महत्वपूर्ण हिस्सा है। परंतु भोजन बनाते समय हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, जिसके कारण हमारा भोजन, अमृत समान जो भोजन है, वह विष का काम करता है और सारा दिन की ऊर्जा जो है खींच लेता है। ऊर्जावान भोजन बनाता है, जानते हैं आप लोग, जानते ही होंगे। कुछ माताएं बहनें सारा दिन का दिनचर्या में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसी पर विचार करती रहती हैं कि आज किसको नीचा दिखाना है। इसी प्रकार से सोचते सोचते भोजन बनाया जाता है। किसी गलत बातों को सोच के, कोई नेगेटिव ऊर्जा को ध्यान रखकर भोजन जब बनाएंगे तो उसमें वैसे तत्व आ जाएंगे। जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपका भोजन तैयार होगा। अब वह जो भोजन करेगा, अगर आपके मन में लड़ाई झगड़े का विचार वाला भोजन बना के देंगे तो सारा दिन जो व्यक्ति उसे ग्रहण करेगा उसका सारा दिन खराब हो जाएगा। सारा दिन वह लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद में ही गुजर जाएगा। अब हमारी माताएं बहनें इस अमृत को किस प्रकार से जहर का भोजन बना देती हैं, लेकिन इसका भी उपाय है। इसका उपाय यह है कि जब भी आप भोजन बनाएं, पहली रोटी गाय को दें, आखिरी कुत्ते को। जो भी भोजन बनता है आपके घर में, प्रभु का ध्यान लगाएं, सिमरण करें, मन ही मन संगीत गुनगुनाएं, कुछ भी करते रहें। घर में आजकल फोन है, फोन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और भोजन बनाते रहें। वह भोजन नहीं अमृत का काम करेगा। अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपने घर में 40 दिन कम से कम यह नियम करके देखें। घर में जोत जलाएं, सुबह नहाएं धोएं, उसके पश्चात रसोई में जाएं, हल्का हल्का मन ही मन कोई भी गीत गुनगुनाते रहें। मन को प्रसन्न रखकर जो भोजन बनाएंगे, किसी भी बीमार इंसान को खिलाएंगे या बच्चे को खिलाएंगे, देखिए बच्चों का मन किस तरह उत्साहित हो जाता है। अगर वह आपके पति देव हैं तो उनका मन भी उत्साह पूर्वक रहेगा, सारा दिन ऊर्जावान रहेंगे। ऊर्जावान रहेंगे तो मेहनत ज्यादा करेंगे, धन ज्यादा आएगा। भोजन बनाते वक्त कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव बातें ना लेके आए। नेगेटिव ऊर्जा जब आप सोचते हैं तो वह नेगेटिव ऊर्जा आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे आप भोजन बना रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं, नेगेटिव विचार जब भी आपके पास आएंगे तो वह गलत ही करेंगे। भोजन बनाते समय सावधानी बरतें कि मन ही मन एक संगीत गुनगुनाएं। वह संगीत तत्पर आपको याद ही रहेगा। अगर आपको कोई संगीत नहीं भी गुनगुनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तो हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल है, माताओं बहनों के हाथ में है। आप ओम नमः शिवाय का जाप लगा लीजिए या आरती लगा लीजिए, भोजन बनाइए, देखिए किस प्रकार से भोजन ही आपका अमृत बन जाएगा। और जब भी भोजन बनाएं तो भोजन
थोड़ा कच्चा रहने दें। हो सके तो मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाएं, क्योंकि स्टील के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में कैंसर होता है। आज साइंस भी मान रहा है कि जो मिट्टी के बर्तन में भोजन पकता है वह अमृत के समान होता है। आप लोग जानते ही होंगे कि विष्णु भगवान ने जब समुद्र मंथन से विष निकाला था और अमृत निकाला था तो दोनों के लिए ही मिट्टी का बर्तन यूज किया था। स्वयं विष्णु भगवान कुम्हार का रूप धारण करके एक घड़ा बनाया था, जिसमें एक में अमृत था और एक में विष था। उसी प्रकार से हम भी अपने भोजन को अमृत बनाएंगे या विष बनाएंगे, यह हमारी माताओं बहनों पर निर्भर करता है। परंतु जो भी कार्य किए गए हैं उनको ध्यान पूर्वक करेंगे तो वह अमृत का काम करेंगे। आज से अपने जीवन को बदलना है तो भोजन से ही कार्य आरंभ करें और आपका भोजन अमृत के समान हो जाएगा।